ठान लेना है कि अपनी खूबियों को पहचान, ठान लेना है कि अपनी खूबियों को पहचान, सागर में उतर जा और गहराई को नाप, सागर में उतर जा और गहराई को नाप। जिस दिन तेरा जुनून हद पार कर जाएगा, जिस दिन तेरा जुनून हद पार कर जाएगा, उस दिन ना केवल वो सब्जेक्ट यानी कि विषय, पूरे धरती पर होगा तेरा नाम। तो सबसे बड़ी बात है कि जुनून कितना है सीखने का, सबसे बड़ी बात है पसंद क्या। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के अंतर्गत भारतीय मानसून, जो आप नीचे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानसून क्या है, मानसून है क्या, किसके कारण से होता है यह मानसून, मानसून की विशेषता और इसकी भूमिका क्या है, भारतीय मानसून के कारक और उनसे जुड़ी विशेषता क्या है। तो इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। भारतीय मानसून है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भारतीय मानसून क्या है। तो मानसून जो है मूल रूप से मौसमी हवाएं जो मौसम में बदलाव के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऐसा माना जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम के लिए अरबी शब्द मौसिम से हुई है। मानसून मूल रूप से मौसमी हवाएं हैं जो मौसम में बदलाव के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है, इसलिए वे आवधिक हवाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि मानसून का जो उत्पत्ति है अरबी शब्द से हुआ है, मौसिम से, जिसका अर्थ सीधा सीधा होता है ऋतु परिवर्तन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मानसून जो है दो प्रकार का होता है, एक ग्रीष्म मानसून, एक सर्दी मानसून। तो ग्रीष्म मानसून के समय में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवा चलती है और सर्दी मानसून में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ग्रीष्म मानसून के दौरान पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। इसका अर्थ होता है अरब सागर से दक्षिण पश्चिम से जो है हवा भारत की ओर चलती है। ये गर्मी मानसून में होता है जो 1 जून से शुरुआत होती है। फिर सर्दी मानसून में पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती है। इसको मानसून की वापसी कहते हैं, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती है, जो आप देख सकते हैं। ये लाइन जो है ये हवा दिशा दिखा रही है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर सर्दी में चलती है और गर्मी में दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये अरब सागर है। अरब सागर से हवा चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में भारी वर्षा होती है और मानसून की वापसी जो है होती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरुआत 1 जून से होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। तो ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य जो है सूर्य यहाँ होता है। तो यहाँ होने के बाद भारत गर्म हो जाती है, यहाँ की भूमि गर्म होती है, जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर बनता है और सूर्य कर्क रेखा पे होने के कारण इससे जो है बहुत ज्यादा दूर होती है सागर। तो यहाँ सागर दूर होता है तो सागर अभी ठंडा रहती है। इसीलिए 3 महीना लगातार ग्रीष्म ऋतु के कारण भारत गर्म हो जाती है और यहाँ लो प्रेशर बनाती है
लो प्रेशर होने के कारण ये हाई प्रेशर से हवा आती है और मानसून पवन यहाँ से नमी उठा करके भारत में भारी वर्षा के कारण बनती है, भारी वर्षा कराती है। यहाँ देख सकते हैं, यह है पृथ्वी, पृथ्वी के बीच है विषुवत रेखा। ये रेड वाली रेखा जो है ITCZ है, जो ITCZ काफी गर्म होती है, रेखा होती है। ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। इसका अर्थ होता है हिंदी में, ITCZ का हिंदी अर्थ होता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का अर्थ होता है कि यह है सूर्य, ये सूर्य जो है कभी कर्क रेखा पे, कभी विषुवत रेखा पे, कभी मकर रेखा पे ज्यादा गर्मी करती है। ये जो है साल में इधर से उधर आते जाते रहता है, तो साल में एक बार कर्क रेखा पे आती है, एक बार मकर रेखा पे और 2 बार जो है विषुवत रेखा पे। इसी को हम ITCZ कहते हैं। सूर्य जहाँ जिस रेखा पे होगा उस भाग पे जो है ज्यादा गर्मी होगी, पृथ्वी के उस भाग पर ज्यादा गर्मी होगी। आप देख सकते हैं यदि कर्क रेखा पे होगा तो भारत ज्यादा गर्म होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है कर्क रेखा पे होती है, इसीलिए भारत में ज्यादा गर्म होती है और लो प्रेशर बनाती है। सागर ठंडा होता है, इसलिए वहाँ हाई प्रेशर होता है, तो वहाँ से बारिश वाली मौसमी पवनें चलती है और भारत में काफी वर्षा करती है। यहाँ पे सूर्य होता है तो विषुवत रेखा पे तो बीच का भाग जो है गर्म होगा, मकर रेखा पे सूर्य होंगे तो यहाँ फिर गर्म होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब सूर्य बीच में होता है विषुवत रेखा पे, तो यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ की वायु गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद यहाँ लो प्रेशर बनाती है और मकर रेखा पे थोड़ा ठंडा रहता है, तो यहाँ हाई प्रेशर, कर्क रेखा पे भी हाई प्रेशर। तो हवा जो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इधर से ऐसे हवा चलेगी, ये मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ हवा चलेगी, इधर कर्क रेखा से भी विषुवत रेखा की तरफ हवा चलेगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ। पृथ्वी की सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि सूर्य की किरण लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है। भारतीय मानसून मूल रूप से मानसूनी मौसमी पवन है जो ऋतुओं पर अपनी दिशा परिवर्तन करती है। ये देख सकते हैं अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है, जो 1 जून से शुरू होती है केरल से। भारतीय मानसून को निर्धारित करने वाले कारक, पहला है तापीय सिद्धांत, तिब्बत पठार, जेट प्रवाह, सोमाली जेट प्रवाह, कोरियोलिस बल, भारतीय हिंद महासागरीय द्विध्रुव, एल नीनो, लानिना, एनसो। यहाँ भी देख सकते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पे होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो भारत में लो प्रेशर बनता है, समुद्र में सागर में हाई प्रेशर। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन जो है भारत में प्रवेश करती है और भारी वर्षा कराती है। थैंक्स।